और अब हमारी खास पेशकश देश प्रदेश, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, क्योंकि वहां पर भी अब चुनाव आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ की सियासत में कल हाई वोल्टेज दिन रहा, जहां गृहमंत्री अमित शाह ने भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी करके सरकार को कांग्रेस का एटीएम बताया। और वहीं राहुल गांधी ने भी बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने युवाओं से भी बातचीत की, उनके मुद्दों को भी जाना। हमारे सहयोगी रविशंजन शुक्ला की रायपुर से आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। शनिवार को रायपुर का सियासी पारा खासा गर्म रहा, क्योंकि बीजेपी के अमित शाह और कांग्रेस के राहुल गांधी दोनों ने सभाएं की। अमित शाह शनिवार को रायपुर के दीनदयाल उपाध्याय सभागार पहुंचे। यहां भूपेश बघेल सरकार के कथित घोटाले पर एक भारी भरकम आरोप पत्र लॉन्च किया। इसमें शराब घोटाले से लेकर ऑनलाइन ठगी कराने का आरोप सरकार पर लगाया गया। शराबबंदी कर रहे थे, आपने उल्टी गंगा बहा दी, शराबी पहुंचा दी हर जगह, क्योंकि उससे आपको राजस्व मिलता था। राजस्व छत्तीसगढ़ की तिजोरी में नहीं जाता था, गांधी परिवार और आपकी तिजोरी में आता था। छत्तीसगढ़ का विकास का रास्ता जो घपले, घोटाले, अत्याचार और दिल्ली के दरबार के एटीएम बनाकर छत्तीसगढ़ को विकास के रास्ते से भटका दिया है। अमित शाह ने भूपेश बघेल सरकार पर तीखे सियासी हमले किए। वहीं 15 साल सत्ता में रही रमन सिंह सरकार की तारीफों के पुल बांधे। कहा, रमन सिंह ने गरीबों को इतना अनाज बांटा कि उनका नाम ही लोगों ने धान वाले बाबा रख दिया था। छत्तीसगढ़ में 15 साल तक डॉक्टर रमन सिंह की सरकार रही। ये 15 साल अटल जी ने जिस स्वप्न के साथ छत्तीसगढ़ की रचना की थी, वो सपनों को साकार करने के 15 साल रहे। 18 से जो यहां सरकार बन गई, वो सरकार ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का साथ देने की जगह यहां लूट खसोट, भ्रष्टाचार और घोटाले की सरकार बनाई। भूपेश बघेल ने बीते 5 सालों में तेंदुपत्ता का भ्रष्टाचार, शराब का घोटाला, इसके अलावा गौशालाओं का घोटाला, गोबर का घोटाला, तमाम सारे घोटालों का उन्होंने जिक्र किया। और ये कहा कि शराब घोटाले में तो कई उनके करीबियों के ऊपर में मुकदमे भी दर्ज हो चुके हैं। उनके खुद जो है वो ईडी ने मुकदमे दर्ज किए हैं। छत्तीसगढ़ में तारीखी अमित शाह के अलावा शनिवार को चुनावी प्रभारी ओम माथुर और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह भी मौजूद थे। छत्तीसगढ़ के चुनाव में बीजेपी ने अपनी पूरी सियासी ताकत झोंक रखी है। बीते 3 महीनों में अमित शाह का ये चौथा दौरा है। खजाने की राशि गरीबों में, किसानों में, मजदूरों में, युवाओं में, लेकिन भूपेश बघेल भी सियासत के मजे खिलाड़ी हैं। लिहाजा चुनाव के मद्देनजर उन्होंने भी घोषणाओं का पिटारा खोल दिया है। हर रोज ये कुछ न कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी ने भी बीजेपी पर पलटवार किया है। एक तरफ बीजेपी और उनकी विचारधारा, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी हमारी विचारधारा। उनका काम लोगों को बांटने का, नफरत फैलाने का, हिंसा फैलाने का। हमारा काम लोगों को जोड़ने का, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दोनों ही पार्टियों की सियासी प्रतिष्ठा इस चुनाव में दांव पर लगी है। लिहाजा चुनाव की तारीख का ऐलान भी नहीं हुआ है और अभी से नेताओं के तूफानी दौरे शुरू हो गए हैं। रायपुर से नीलेश और संजय कौशिक के साथ रविशंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और अब आपकी मुलाकात एक ऐसी पैरा एथलीट से करवाते हैं जिसने सिर्फ 2 साल पहले पावर लिफ्टिंग की शुरुआत की और नेशनल चैंपियन बन गई। वर्ल्ड चैंपियनशिप में खेलकर एशियाड का टिकट भी हासिल किया। इस कंप्यूटर इंजीनियर ने 2 साल पहले आईएएस के प्रीलिम्स का इम्तिहान भी पास किया, लेकिन खेल के आगे कुछ और इन्हें रास नहीं आया। देखिए ये खास रिपोर्ट। हम एक ऐसे एथलीट के साथ हैं जो कई मायनों में मिसाल हैं। कंप्यूटर इंजीनियर हैं, आईएएस का प्रीलिम्स का एग्जाम क्लियर कर चुकी हैं और अब इनकी निगाहें एशियन गेम्स और ओलंपिक्स जैसे
बड़े खेलों पे है। सबसे पहले तो जसप्रीत आपके हौसले की दाद दूंगा, जो आपकी स्टोरी है बहुत ही प्रेरणा इंस्पिरेशनल है। आप का जो सफ़र है पढ़ाई से लेके गेम्स तक का, वो बताएं हमें ज़रा। थैंक यू सर। सर मैंने अपनी बीटेक पंजाब से की, ज्ञानी जैल सिंह कॉलेज है वहाँ से ही की। उसके बाद मैंने गेट की तैयारी की, एक एग्ज़ाम गेट क्लियर किया और हाँ जी गेट क्लियर किया, और उसके बेसिस पे मुझे NIT कॉलेज, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी केरला में एडमिशन मिली। कैलिकट में? हाँ जी कैलिकट में। वो हमारी इंडिया रैंकिंग, बहुत अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज। हाँ जी। और उसके बाद मैंने, जब मैं वहाँ पे ही अपनी लास्ट सेमेस्टर में थी, प्लेसमेंट स्टार्ट हुए, तो मेरा वज़न तब करीबन 80 किलो था। तो मेरे को अपने बैक में पेन शुरू हुआ, क्योंकि मेरी स्पाइन टेढ़ी है थोड़ी, और ओवरवेट के कारण मेरे मसल प्रेस हो रहे थे। तो मेरे को अचानक वो प्लेसमेंट में अटेंड नहीं कर पाई, और मेरे को अपने घर वापस आना पड़ा। और दिल्ली में एक डॉक्टर को दिखाने से पता चला कि मेरी नर्व प्रेस हो रही है, इसके कारण मैं हमेशा के लिए बैठ सकती हूँ, मेरी जो सही लेग है वो भी ख़राब हो सकती है। तो मुझे 1 साल के लिए रेस्ट करने को बोला गया। आपको वेट कम करने को? हाँ जी, वेट कम करना, और 1 साल मुझे रेस्ट करना था घर पे। तो इसके कारण मैं घर पे रही, और मैंने एक डाइट प्लान खुद मैंने रिसर्च करके एक डाइट प्लान। आपने कितना वेट कम था? अभी कितने किलो सर में? तब मेरा 80 किलो था, अब मैं 45 किलो में खेलती हूँ, और मुझे वजन हमेशा 45 से नीचे। वजन कम करने के लिए भी आप रोल मॉडल हैं। बहुत लोग 1 किलो 2 किलो कम करना चाहते हैं, बहुत मुश्किल होती है। आपने 40 किलो के आसपास करा। वो भी मैंने अपनी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव किया, भूखे रह के नहीं, डाइट और बढ़ा दी मैंने, तो मेरी स्ट्रेंथ भी बढ़ी, उससे वीकनेस नहीं आई मेरा वज़न कम करते हुए। फिर गेम में आप कैसे? हाँ जी। उसके बाद जब मैंने IAS की तैयारी शुरू कर दी साथ में, क्योंकि फ्री थी तो पढ़ना था मुझे। तो एक दिन मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा, तब हमारे हमारे ओलंपिक हुआ था, पैरा ओलंपिक टोक्यो। हाँ जी, वहाँ पे मेडल आए थे 19। तो मुझे तो मुझे पता चला कि पैरा गेम्स भी कोई गेम्स होती हैं, और शुरू से मुझे स्पोर्ट्स अच्छी लगती थी। तो मैंने सोचा मुझे भी ये गेम्स करनी है, कि मुझे ये होगा कि वो मेरा बचपन का सपना था, मुझे करना है ये। तो और बचपन में इससे पहले कोई खेल नहीं किया? नहीं, मुझे पता ही नहीं था कि मेरे को लेग में प्रॉब्लम थी, पोलियो था, तो मैं कोई गेम कर सकती, मुझे पता ही नहीं था इस बात का। नहीं, मैं तब से स्टार्ट कर दी है। तो उसके बाद मैंने सर्च किया कि पैरा, तो पंजाब के पैरा एथलीट थे परमजीत कुमार, वो वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं। अकेला मेडल है उनका? हाँ जी, राजेंद्र सिंह रेहेलू, जो कि अर्जुन अवार्डी भी हैं, और उनका भी ओलंपिक में एक ही मेडल आया अभी तक, वो उन्हीं का है। तो मुझे वहाँ से पता चला, तो मैंने कांटेक्ट किया परमजीत कुमार से, इन्होंने अच्छा रिस्पॉन्ड किया और मुझे गाइड किया, और बोला नेशनल में आने को। तो मैं कोलकाता गई नेशनल, और वहाँ मैंने 70 kg बेंच लगाई, मींस गोल्ड मेडल मिला? गोल्ड मेडल लिया। और फिर दूसरा नेशनल, और हाँ, वहाँ पे मेरी साई में सिलेक्शन हो गया NCO गांधीनगर में। तो वहाँ पे मुझे हमारे चेयरमैन साहब हैं जतेंद्र पाल सर, चेयरमैन। आइए सर, आप आइए इनके बारे में। आप चेयरमैन हैं, चीफ कोच भी हैं इसके, और कमाल की इनकी स्टोरी है। और जो जिस तरीके से 2 बार चैम्पियनशिप जीता है, और अब वर्ल्ड पैरा पावर लिफ्टिंग के लिए, एशियन गेम्स के लिए, कितना बड़ा इनके लिए आपको दावेदार है? क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इनका? जसप्रीत बहुत ही शानदार खिलाड़ी है। बहुत कम समय में इसने बहुत ही परफॉर्मेंस को अपने को ऊंचाई तक लेके गई। अभी एशिया रैंकिंग 3rd है इसकी, और हम उम्मीद ये करते हैं कि एशिया में ये पक्का गोल्ड मेडल जीतने की दावेदार है, और पेरिस ओलंपिक के लिए भी हमारी मेडल कंटेंट है। मतलब बहुत फास्ट प्रोग्रेस। हाँ, बहुत ज़बरदस्त प्रोग्रेस चल रही है, और जैसे ही हमें उम्मीद लग रही है कि आने वाले जो भी एशियन गेम और ओलंपिक्स हैं, उन दोनों में मेडल हमें ये ज़रूर जीत के देगी। आपको सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या लगता है? ये सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इसका हार्ड वर्क, और जो इसका एक टारगेट इन्होंने जो फिक्स कर रखा है, उसके प्रति अपनी पूरी मेहनत और शिद्दत के साथ अपना वर्कआउट करना। हाँ, आपका क्या सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है? डेडिकेशन, और मुझे चाहिए, और मुझे है। और मैं बताऊँ आपका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है? आपका विल पावर। कोई सिर्फ 2 साल में आकर नेशनल चैंपियन बन जाए, एशिया में रैंकिंग में 3rd हो जाए, और फिर एशिया, वर्ल्ड और ओलंपिक्स की सोचे, ये विल पावर, कितनी भी आप मेहनत करो, विल पावर जब तक नहीं हो, तो ये कमाल की बात है जसप्रीत। और अभी यहाँ से कैसे प्लान कर रही हैं? एशिया में हमें मेडल की मेडल को करेंगे कि हमारा मेडल आए। जो आप गेट आपने क्लियर किया इंजीनियरिंग में, उसके बाद जो स्टाइपेंड मिलते थे, उससे आप फैमिली को संभालती थी? अपने फैमिली के बारे में? हाँ जी, मेरी फैमिली में मेरे पापा हैं, वो ATM में जो कैश डालते हैं बैन, उसके ड्राइवर हैं, और उनकी सैलरी अराउंड 11,000 है। तो और अभी मेरा भाई है, वो प्राइवेट टीचर है, तो उन्हें भी हेल्प की ज़रूरत होती है। तो मैं स्टाइफन 12,000 में 4,000 खुद रखती हूँ, और 8,000 मुझे घर भेजनी था, क्योंकि मुझे वो प्रॉब्लम में है, तो मुझे हेल्प करनी है। अभी भी ऐसा ही है, पर अभी स्पोर्ट्स में भी इतनी मतलब स्टार्टिंग है, तो स्पोर्ट होनी शुरू होगी,
तो अभी सप्लीमेंट वगैरह तो हम एडजस्ट करके कर लेते हैं थोड़ा बहुत। और पैसे कहाँ से आते हैं? सर दोस्त हैं मेरे बहुत अच्छे, पैसे अभी तो जैसे वो वेल सेटल्ड हैं, तो पिछले जब से मैंने गेम स्टार्ट किए तो मेरे दोस्त हैं जो मेरी हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं। दोस्त मदद करते हैं। और आपके आय का जरिया है? नहीं सर, अब कोई आय का जरिया नहीं है। या कोई स्कॉलरशिप या गवर्नमेंट से नेशनल गेम्स जीतने की? नहीं, अभी तक कुछ स्टार्ट नहीं हुआ सर। गवर्नमेंट से हमारे पहले पॉलिसी नहीं थी कि हमें नेशनल पे मेडल मिले, अभी पॉलिसी बनी है, आगे देखेंगे अगर मिलेगा तो पता चलेगा। आपको उम्मीद है कि एशियन गेम्स और इनमें जो काफ़ी ज़्यादा पैसे हैं उसके थ्रू आपकी किस्मत बदल? हाँ जी, हाँ जी, मुझे पूरा यकीन है क्योंकि हम कर लेंगे सर। अच्छी मेहनत चल रही है और सही परफॉर्मेंस भी बढ़ रही है, तो हो जाएगा सर। तो आपका क्या टारगेट है, अब क्या हासिल करना है? सर मुझे ओलंपिक में गोल्ड मेडल के मुझे वर्ल्ड उसके लिए रिकॉर्ड के लिए फाइट करना है। तो कितना है अभी आपका, कितना है वर्ल्ड रिकॉर्ड से कितना दूर है? वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरा 114 है और अभी मैं 95 पे हूँ, तो अभी 2 साल में मुझे उम्मीद है कि मैं वहाँ तक पहुँचूँगी। और आपने सिर्फ 2 साल में यहाँ तक पहुँच गई हैं, तो आपको उम्मीद है कि 2 साल में आप आगे भी ओलंपिक टारगेट तक? हाँ जी, हाँ जी, मुझे पूरा यकीन है सर खुद पे। अच्छी परफॉर्मेंस चल रही है और इम्प्रूवमेंट हो रही है बढ़िया। तो आप कितना मेहनत करती हैं, कितने घंटे मेहनत करती हैं? सुबह हमारा होता है सर 3 घंटे का सेशन सुबह होता है, जिसमें हम 2.5 से 2 घंटे करते हैं, और शाम को भी सेम सेशन होता है। शाम को हम बेंच प्रेस करते हैं और सुबह बाकी मशीन एक्सरसाइज करते हैं। आप गेम खेलती तो नहीं थी, कोई गेम देखती थी, कोई स्पोर्टिंग रोल मॉडल है कोई भी? नहीं सर, मैं देखती भी नहीं थी। क्रिकेट बस थोड़ा मोटा देखते थे, वो भी कोई चल रहा होता है तो बस, ऐसा कुछ नहीं। क्रिकेट में कौन? महेंद्र सिंह धोनी। धोनी बहुत लोगों के फैन है। हाँ जी। और धोनी सुनेंगे और आप जिस दिन मेडल जीतेंगे उनको भी बहुत अच्छा हाँ जी, लगेगा। हाँ जी, तो ये कमाल की कहानी है जसप्रीत की, और ऐसे यहाँ कई सारे एथलीट हैं जिनकी कहानियाँ कमाल हैं। इनकी कहानियाँ इसलिए भी कमाल हैं कि शरीर से एक तरह से अक्षम बताई जाती हैं, और सिर्फ 2 साल में जो इन्होंने तरक्की हासिल की है वो काबिल तारीफ़ है। दिल्ली से विमल मोहन, NDTV इंडिया।